बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करते हैं हुरूफ़ मद्दा के हवाले से कि हुरूफ़ मद्दा कौन से हुरूफ़ होते हैं, उनका मखरज क्या है, वो कहाँ से निकलते हैं, इनको अदा करने का तरीका क्या है और इनकी मिक़दार क्या है, इनको कितना लंबा खींच कर पढ़ते हैं। हुरूफ़ मद्दा 3 हैं, अलिफ़, वाव, या। अलिफ़ से पहले ज़बर हो तो अलिफ़ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। किसी भी हर्फ पर जज़्म आ जाए तो वो हर्फ साकिन हो जाता है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि ज़बर के बाद अलिफ़ हो, पेश के बाद वाव साकिन हो और ज़ेर के बाद या साकिन हो तो ये तीनों हुरूफ मद्दा होंगे। इनकी मिक़दार है 1 अलिफ़, यानी इनको 1 सेकंड की मिक़दार, 1 अलिफ़ की मिक़दार खींच कर लंबा करके पढ़ेंगे। जैसे बा, बू, बी। इससे मज़ीद लंबा कब करना है वो इंशाअल्लाह मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल हम हुरूफ़ मद्दा की प्रैक्टिस करते हैं। एक बार फिर सुन लें कि अलिफ़ से पहले ज़बर हो तो ये अलिफ़ मद्दा होगा, जैसे बा। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वो वाव मद्दा होगा, जैसे बू। और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो ये या मद्दा होगा, जैसे बी। अब हम अलिफ़ की प्रैक्टिस करते हैं। मा। अब देखें, मीम पर ज़बर है तो हमने पढ़ा मा, इसको खींचा नहीं है। खींचेंगे कब? जब ज़बर के बाद अलिफ़ होगा और पढ़ेंगे मा। इसी तरह बा, आप भी पढ़ें बा, फा, आप भी पढ़ें जा, आप भी पढ़ें हा, खो। अब हम वाव मद्दा की प्रैक्टिस करते हैं, आप भी साथ साथ पढ़ते जाएं। मू, बू, बू, फू, जू। ये जो मैं पेश के साथ पढ़ रहा हूँ, जीम के ऊपर पेश हो तो पढ़ेंगे जू, और अगर पेश के बाद वाव साकिन हो तो हम पढ़ेंगे जू। खू। अब या मद्दा की मिसालें हैं। मी, बी, फी, जी, खी। हुरूफ़ मद्दा को हमने जितना पढ़ना है, जितना खींचना है, यानी 1 अलिफ़ की मिक़दार खींचना है, अगर हम इतना ना खींचें तो हुरूफ़ मद्दा अदा ही नहीं होंगे। अब एक और बात वो ये है कि कभी कभी हम देखते हैं कि खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश आ जाते हैं, तो ये भी हुरूफ़ मद्दा के कायम मकाम होते हैं, यानी कि इनको भी हुरूफ़ मद्दा के बराबर खींचा जाता है। जो खड़ा ज़बर होता है ये अलिफ़ के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर बा के ऊपर खड़ा ज़बर हो तो हम पढ़ेंगे बा, और अगर बा पर ज़बर हो और उसके बाद अलिफ़ हो तो हम पढ़ेंगे बा, यानी अलिफ़ मद्दा और खड़ा ज़बर बराबर हैं। इसी तरह बी, बा के नीचे खड़ा ज़ेर हो, या हम पढ़ें बा के नीचे ज़ेर हो और उसके बाद या साकिन हो तो हम पढ़ेंगे बी, और इसी तरह बा के ऊपर उल्टा पेश हो तो हम पढ़ेंगे बू, और अगर बा के ऊपर पेश हो और उसके बाद वाव साकिन हो तो हम पढ़ेंगे बू। अब हम तमाम हुरूफ़ मद्दा की मज़ीद मिसालें पढ़ते हैं। ला, कमा, यहाँ पर अलिफ़ मद्दा है। फमाज़ा, मीम के बाद अलिफ़ और ज़ाल के बाद अलिफ़। वक़ाल, फ़ी, यहाँ पर या मद्दा है। क़ील, आप भी पढ़ें क़ील, यहाँ पर या मद्दा है। तमशी, नुस्लीही, यहाँ पर या मद्दा है। ज़ू, यहाँ पर वाव मद्दा है। हूदू, यक़ूलु, यकून, कूनू, यहाँ पर वाव मद्दा है। कूनू।
آپ بھی پڑھیں. میثاق موازینہ اوذینا. اب اوذینا اس میں کتنے حروف مدہ ہے آپ بتائیں. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ. اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ، اور الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ. یہاں پر تینوں حروف مدہ آ رہے ہیں. اوذینا، نوحیہا، نوحیہا، اس میں بھی تینوں حروف مدہ آ رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو حروف مدہ کی سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.